नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम NCERT क्लास 9th का सोशल साइंस हिस्ट्री यानी सामाजिक विज्ञान का इतिहास का चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। अध्याय नंबर 6 किसान और काश्तकार देखेंगे। किसान और काश्तकार, इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, आप इस वीडियो पर ज़रूर कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रश्न नंबर 1, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड की ग्रामीण जनता खुले खेत की व्यवस्था को किस दृष्टि से देखती थी? संक्षेप में व्याख्या कीजिए। इस व्यवस्था को एक संपन्न किसान, एक मजदूर, एक खेतिहर स्त्री की दृष्टि से देखने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, हम देखेंगे इसका आंसर। एक संपन्न किसान किस स्थिति में देखता था? तो दोस्तों हम देखेंगे, उत्तर देखेंगे एक संपन्न किसान। जब 16वीं शताब्दी में ऊन की कीमत बढ़ने लगी तो संपन्न किसानों ने सार्वजनिक भूमि पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। जब 16वीं शताब्दी में ऊन की कीमत बढ़ने लगी तो जो संपन्न किसान थे उन्होंने क्या करा? सार्वजनिक भूमि पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने चारागाह पर पशुओं के लिए बाड़ाबंदी प्रारंभ कर दी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि उनकी भेड़ों को अच्छा चारा मिल सके। बाद में जब 18वीं शताब्दी में अनाज की पैदावार से उन्हें अधिक लाभ की किरण नज़र आई तो उन्होंने आसपास की सार्वजनिक भूमि पर ही अपना हाथ मारना शुरू कर दिया। दोस्तों, जब उनको ऐसा लगा कि ऊन की कीमत बढ़ी है तो उन्होंने जो सार्वजनिक भूमि थी उस पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया और उन्होंने चारागाह पर पशुओं के लिए बाड़ाबंदी कर दी गई। 18वीं शताब्दी में अनाज की पैदावार से उन्हें अधिक लाभ की किरण नज़र आई तो उन्होंने जो आसपास की सार्वजनिक भूमि थी उस पर भी उन्होंने अधिकार करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे, एक मजदूर की स्थिति कैसी थी वो देखेंगे। मजदूर के स्तर से, एक मजदूर, सार्वजनिक भूमियों का सबसे अधिक लाभ मजदूरों को था क्योंकि मजदूर साझा भूमि से लकड़ियां और कंदमूल एवं फल इकट्ठा करते थे। वे अपने पशुओं को चराने के लिए भी इन्हीं भूमियों का उपयोग करते थे। सार्वजनिक भूमि उनके जीवन चलाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। एक मजदूर की स्थिति से कैसे देख, सार्वजनिक भूमि जो थी उसको सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता था वो मज़दूरों को होता था क्योंकि मज़दूर सार्वजनिक भूमि से लकड़ियाँ, कंदमूल एवं फल इकट्ठा करते थे। वे अपने पशुओं को चराने के लिए भी उसी भूमि का उपयोग करते थे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है एक खेतिहर स्त्री। एक किसान की तरह एक खेतिहर स्त्री को भी खुले खेती तंत्र से बहुत लाभ था, जैसे कि वहाँ से फल इकट्ठा करती थी, चूल्हे के लिए लकड़ियाँ भी प्राप्त कर लेती थी और अपने पशु आदि को भी चरा लेती थी। एक खेतिहर स्त्री को क्या लाभ था सार्वजनिक भूमि से? तो दोस्तों हम देखेंगे, एक किसान की तरह खेतिहर स्त्री को भी खुले से खेती तंत्र से बहुत लाभ था, जैसे कि वहाँ से फलों को इकट्ठा करना, लकड़ियों को इकट्ठा करना और अपने पशुओं को चराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इंग्लैंड में हुए बाड़ाबंदी आंदोलन के कारणों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। इंग्लैंड में हुए बाड़ाबंदी आंदोलन के कारणों का संक्षेप में व्याख्या करना है। उत्तर देखेंगे, इंग्लैंड में हुई बाड़ाबंदी आंदोलन के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं या उसके कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ऊन की बढ़ती मांग। नंबर 1 है ऊन की बढ़ती मांग। 16वीं सदी में विश्व बाजार में ऊन की कीमतों में वृद्धि के कारण लालची अमीर किसानों ने
साझा ज़मीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जो सार्वजनिक ज़मीन थी उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया ताकि उनके पशुओं को चारा मिल सके, यानी उनके पशुओं को अच्छा चारा मिल सके। नेक्स्ट है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि 18वीं और 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी, जिसके कारण उनकी खाद्य पूर्ति के लिए अधिक ज़मीनों की बाड़ाबंदी की गई, जिससे उनके खाद्य पूर्ति के लिए अधिक ज़मीनों की बाड़ाबंदी की गई। नेक्स्ट है अमीर जमींदार का लालच। अधिक से अधिक भूमि को अपने घेरे में लाने का मतलब था अधिक आमदनी और समाज में ऊंचा रुतबा, जिसके कारण अमीर जमींदारों ने और अधिक भूमि को घेरना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, इंग्लैंड के गरीब किसान थ्रेसिंग मशीनों का विरोध क्यों कर रहे थे? इंग्लैंड के गरीब किसान थ्रेसिंग मशीनों का विरोध क्यों कर रहे थे? उत्तर देखेंगे। जब बड़े जमींदारों ने साझा भूमि की बाड़ाबंदी की तो छोटे किसानों का जीवन जीना मुश्किल हो गया, क्योंकि वह वहीं से जलाने के लिए लकड़ी प्राप्त करते थे और पशुओं और अपने पशु भी वहीं चराते थे। लेकिन जब थ्रेसिंग मशीनें आ गई तो उन्हें निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नंबर 1, थ्रेसिंग मशीनें कम समय में मज़दूरों से ज़्यादा काम करती थी। नंबर 2, इनमें मज़दूरों से कम खर्चा आता था, जिसके कारण मज़दूर अपनी नौकरी गंवाकर बेरोजगार हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कैप्टन स्विंग कौन था? यह नाम किस बात का प्रतीक था और वह किन वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था? कैप्टन स्विंग कौन था? यह नाम किस बात का प्रतीक था और वह किन वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था? आंसर देखेंगे। कैप्टन स्विंग एक काल्पनिक नाम था जो गरीब कामगारों या मजदूरों द्वारा उनके उन पत्रों में लिखा जाता था जो वह बड़े किसानों एवं जमींदारों को उन किसानों द्वारा प्रयोग की जाने वाली थ्रेसिंग मशीनों के विरोध में लिखते थे। सामने तो बड़े किसानों एवं जमींदारों को कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी, इसलिए वे कैप्टन स्विंग के नाम का प्रयोग करके उन्हें धमकी भरे पत्र लिखते थे। दिन में तो चुप रहते थे, परंतु रात पड़ते ही उन अमीर जमींदारों के फार्म हाउसों पर आक्रमण कर देते थे, उनके भूसे और अनाज के गोदामों को आग लगा देते थे और मशीनों को भी तोड़फोड़ डालते थे। इस प्रकार कैप्टन सिंह के नाम से गरीब कामगारों को कानून के शिकंजे से भी बचाए रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रश्न नंबर 5 है अमेरिका पर नए अप्रवासियों के पश्चिम प्रसार को क्या प्रभाव पड़ा? यानी पश्चिम प्रसार पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर देखेंगे। आंसर है 18वीं सदी के प्रथम दशक तक श्वेत प्रवासी अपलेशियन पठार पर बस चुके थे। 18वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक श्वेत प्रवासी अपलेशियन पठार पर बस चुके थे। उन्होंने जंगलों को काट छाँट कर ज़मीन को खेती के लिए साफ किया और उस जगह लकड़ी के घर बना लिए। वनों के कटाव तथा घास भूमियों के विनाश से अमेरिका के पर्यावरण संतुलन को नष्ट कर दिया, जिसके कारण देश के दक्षिण पश्चिमी भागों में धूल भरी आंधियाँ चलने लगी तथा वर्षा की मात्रा में भी कमी आने लगी। उन्होंने खेती के लिए जंगलों को बहुत बड़े पैमाने पर काटा और उन पर मक्का और गेहूं की बुआई की। कृषि के इस विस्तार के कारण अमेरिका विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक देश बन गया। यानी
इस विस्तार के कारण अमेरिका विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक देश बन गया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अमेरिका में फसल काटने वाली मशीन के फायदे व नुकसान क्या क्या थे? उत्तर देखेंगे, फसल काटने वाली मशीन के फायदे: कम मानव परिश्रम के साथ भूमि को खेती के लिए तैयार करना। नंबर 2, फसल को तीव्रता से काटना संभव हो सका। नंबर 3, जमीन के विशाल टुकड़ों की सफाई संभव हो सकी। ये तो फसल काटने वाली मशीन के फायदे। अब हम इसके नुकसान देखते हैं। फसल काटने वाली मशीन के नुकसान: नंबर 1, बहुत सारे मजदूर बेरोजगार हो गए क्योंकि मशीनें ज़्यादा जल्दी और सस्ते में काम कर देती थी। नंबर 2, छोटे किसानों ने भी बैंकों से ऋण लेकर इन मशीनों को खरीदना शुरू किया, जिसके कारण उन पर ऋण का और बोझ बढ़ गया। नंबर 3, रेतीले तूफान भी इस मशीनों के उपयोग का प्रतिफल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अमेरिका में गेहूं की खेती में आए उछाल और बाद में पैदा हुए पर्यावरण संकट से हम क्या सबक ले सकते हैं? अमेरिका में खेती में आए उछाल और बाद में पैदा हुए पर्यावरण संकट से हम क्या सबक ले सकते हैं? उत्तर देखेंगे, अमेरिका में गेहूं की खेती में आए उछाल और बाद में पैदा हुए पर्यावरण संकट से हमें यह सबक लेना चाहिए कि मनुष्य को अपने आर्थिक हितों के लिए पर्यावरण का अनियंत्रित और वैज्ञानिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें विकास के ऐसे रास्ते खोजने चाहिए जिससे कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना मानव अपना विकास कर सके और हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, नहीं तो नए नए पर्यावरण संकट हमारे सामने उत्पन्न होते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अंग्रेज अफीम की खेती करने के लिए भारतीय किसानों पर दबाव क्यों डाल रहे थे? अंग्रेज अफीम की खेती करने के लिए भारतीय किसानों पर दबाव क्यों डाल रहे थे? उत्तर देखेंगे, 18वीं शताब्दी के आरंभ में इंग्लैंड में रेशम और चाय की बहुत ज़्यादा मांग थी। इन चीज़ों के आयात में इंग्लैंड का बहुत सारा धन व्यय हो रहा था और अपने खजाने को बचाने के लिए उन्होंने चीन में अफीम की तस्करी करनी शुरू कर दी, लेकिन चीन के शासक ने इस व्यापार की आज्ञा नहीं दी। इस कारण चीन के शासक को अंग्रेज़ों के साथ अफीम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध एक युद्ध हुआ, जिसमें चीन की हार हुई, जिसके कारण चीन को अपने कुछ बंदरगाह अंग्रेज़ों के व्यापार के लिए खोलने पड़े। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को अफीम की अत्यधिक आवश्यकता थी, इसलिए उसने गरीब किसानों को अफीम पैदा करने के लिए विवश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय किसान अफीम की खेती के प्रति क्यों उदासीन थे? भारतीय किसान अफीम की खेती के प्रति क्यों उदासीन थे? आंसर है, भारतीय किसान अफीम की खेती के प्रति निम्नलिखित कारणों से उदासीन थे। नंबर 1, पोस्त जिससे कि अफीम तैयार होती थी को उगाने के लिए उत्तम भूमि और अच्छी निगरानी की आवश्यकता पड़ती थी। पोस्त जिससे कि अफीम तैयार होती थी उसको उगाने के लिए उत्तम भूमि और अच्छी निगरानी की आवश्यकता पड़ती थी। नंबर 2, वे अपनी भूमि पर दालें उगाना चाहते थे क्योंकि उससे काफ़ी अच्छी आय होती थी। नंबर 3 देखेंगे, बहुत से किसानों के पास अपनी भूमि नहीं थी और अगर वह बड़े जमींदारों से ठेके पर भूमि लेकर पोस्त उगाते तो ठेके की रकम कैसे अदा कर सकते थे। नंबर 4, पोस्त का पौधा एक कमज़ोर पौधा है जिसकी देखभाल करना काफ़ी कठिन कार्य है और जिसमें
घंटों का समय लग जाता है, जिसके कारण किसान अन्य फसलों पर ध्यान नहीं दे पाते। पोस्त का एक ऐसा कमज़ोर पौधा है जिसकी देखभाल करना काफ़ी कठिन कार्य होता था और जिसमें समय अधिक लग जाता था, जिसके कारण किसान अन्य फसलों पर ध्यान नहीं दे पाते थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट कर दें।